भाजपा मिशन 2022 की तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई है। फिर एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की रणनीति में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। मथुरा में भी 5 सीटों पर जीत के लिए भी भाजपा विशेष रणनीति बना रही है। बुधवार को नियो न्यूज से हुई खास बातचीत में भाजपा के क्षेत्र के महामंत्री एवं एटा के प्रभारी नगेंद्र सिकरवार ने कहा कि 2022 में भाजपा यूपी में सरकार बनाने जा रही है। विकास के नाम पर भाजपा का परचम लहराएगा। मिशन 22 को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जुटी हुई है, यानी कि जो चुनावी गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है अब चुनाव में। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ होती है वो हर पार्टी शुरू कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी 22 एक मिशन है जिसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के महामंत्री नगेंद्र सिकरवार साहब, और एटा के आप प्रभारी भी हैं और कार्यालय ब्रज क्षेत्र के कार्यालय प्रभारी भी हैं। क्या कुछ 22 बहुत दूर नहीं है आपके लिए, और मिशन 22 को लेकर भाजपा पूरी ताकत से जुटी हुई है। क्या रणनीति है 22 फतेह करने की आपकी? हमने 22 फतेह 17 फतेह के साथ ही करना शुरू कर दिया था। हमने जो संकल्प पत्र था सरकार में आने के बाद सबसे पहला जो हमने वादा किया था योगी जी ने कि लाखों किसानों को हम जो उनका ऋण माफ़ करेंगे, वो काम शुरू करके ही हमने 22 की फतेह की नींव डाल दी थी। और उसके बाद से सेवा कार्य से ओतप्रोत होकर के राष्ट्र राजनीति नहीं राष्ट्र नीति करने का काम जो योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है, जो उन्होंने गरीबों के लिए जो कोरोना काल के अंदर एक मैनेजमेंट किया है, देश का सबसे जो भारत दुनिया के कई देशों से बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश के अंदर जिस प्रदेश के बारे में एक अलग प्रकार की छवि थी, उसको हमने विकास की गति देने का काम किया है। उसमें इन्वेस्टमेंट आज भारत के सबसे ज़्यादा जहाँ पर विदेश का इन्वेस्टमेंट आ रहा है उनमें से हमारा राज्य है। और जो प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याणकारी, किसान कल्याणकारी, मजदूर कल्याणकारी, महिला कल्याणकारी जो योजनाएं लागू की हैं, उन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहता है। ये हमारे लिए सुकून की बात है। इसका मतलब है हम 2022 को और ज़्यादा बहुमत से जीतने की ओर जा रहे हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 वर्ष, हम चुनाव के समय ही नहीं काम करते गोविंद जी। जितना हम बिजी 17 में 18 में थे उतना ही बिजी हम आज हैं। पूरी योजना के साथ बूथ तक हमारे कार्यकर्ता, बूथ समिति तक, पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता तैयारी के साथ लगे हुए हैं। पूरी पार्टी पूरे मनोयोग से, बिना किसी गलतफहमी के, पूरी ताकत से, पूरे सामर्थ्य से, जनता के आशीर्वाद से 2022 को पुनः और ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। 22 के चुनाव से पहले जो किसान आंदोलन चला आ रहा था 3 कृषि कानूनों को लेकर, प्रधानमंत्री ने उसे वापस ले लिया और आज वो कैबिनेट ने भी रद्द के लिए कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। आखिर लोग कह रहे हैं कि इस वक्त पर ही इसे क्यों निरस्त करने का जो ऐलान किया गया और किसान आंदोलन को इसे वक्त पर समाप्त कराया। जो गोविंद जी, राजनीति जिनको करनी है, जिनका किसान से कोई संबंध नहीं, मेरा शायद इस विषय को लेकर हमारी और आपकी कम से कम 5 बार चर्चा हुई है। मैं शुरू से कहता था कि किसानों का आंदोलन ही नहीं है, ये आंदोलन कुछ उन लोगों का है जो खालिस्तान को समर्थन करते हैं, ये आंदोलन उनका है जो उस आंदोलन के नाम पर किसी दलित के हाथ पैर काट करके मार देते हैं, ये आंदोलन उन लोगों का है जो टेंट में एक बहन के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर देते हैं, ये आंदोलन उसका है जो आंदोलनकारी को जिंदा जलने के लिए मजबूर कर देते हैं, ये आंदोलन उन लोगों का है जो एक व्यवसाय बना रहे हैं और विश्व के अंदर भारत को शर्मिंदा करने वाले लोगों के साथ खड़े होकर के जो भारत को शर्मिंदा करने का काम करते हैं, जो 26 जनवरी पर हमारे बच्चों को, पुलिस वालों को कुचलने का काम करते हैं, जो 26 जनवरी पर लाल किले पे कब्जे का काम करते हैं, जो 26 जनवरी पर तिरंगा ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का काम करते हैं, और जिनके साथ सारा विपक्ष जब उसको किसी काम से मोदी को नहीं रोक पाया, मोदी की नीतियों से नहीं रोक पाया, तो सक पका करके पूरा विपक्ष किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी काम करने के लिए रत हो गया। मोदी जी ने बहुत सुंदर लोकतंत्र का सम्मान करते हुए कि अंत में हम जो जन सेवक हैं, उन्होंने जो एक बार लाल किले से कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं, उस प्रधान सेवक ने किसानों के नाम पर जो राजनीति कर रहे थे उनको शीशा दिखाते हुए, आईना दिखाते हुए किसानों के सम्मान में उन्होंने ये क्षमा के साथ कि उनका हेतु बहुत अच्छा था। लेकिन इस बात को मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हार स्वीकार कर ली है। वो तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि किसान
वो आंदोलनकारियों की जीत हुई और प्रधानमंत्री की हार हुई। हम हर देश की नागरिक के आगे हार स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, अगर उसमें उसका हित हो। हमारी अगर किसी से हमको क्षमा मांगने से उनकी नाक बड़ी होती है, वो अपनी नाक कर लें। हम किसान के साथ थे, किसान के हित हैं, किसान के हित में हमने किसान बिल लेकर के आए थे। हम आज भी मानते हैं वो किसानों के हित में था, लेकिन कुछ किसानों को, जैसा मेरे लाडले प्रधानमंत्री ने, देश के लाडले प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। उसका अंदेशा था कि कुछ लोग कौन थे, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो लेकिन किसानों के नाम का इस्तेमाल राष्ट्र विरोध में ना हो, उस नाम को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को वापस लिया। हमने बिल को वापस लिया, लोकतंत्र का सम्मान रखा, और उन्होंने जैसा कहा था कि पहली बैठक में, पहली कैबिनेट बैठक के अंदर हमने उसका प्रस्ताव पारित करा लिया है, और जिस दिन संसद बैठेगी उस दिन हम तीनों बिल को वापस ले लेंगे। सवाल ये है कि चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रहा है, सभी पार्टियां समीकरण बनाने में लगी हुई हैं। राष्ट्रीय लोकदल और सपा का भी गठबंधन हो गया है, कितना मजबूत मान रहे हैं और कितनी चुनौती है ये भाजपा के लिए, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? ये हारे हुए, देखिए 0+0 कर लीजिए, 0+- कर लिए, ये जो है 1-1 कर लीजिए, पर परिणाम जो होता है वो 0 होता है। लोकदल और सपा ये अब हमारे लिए पहला प्रयोग नहीं है। 17 में भी इनका प्रयोग था, 19 में भी इन्होंने प्रयोग किया। हम कह रहे हैं जो 1-2 छोटे मोटे दल हैं, ये भी सब आप एक हो जाइए। हम कार्यकर्ता के बल पर, जनता के आशीर्वाद पर जीतने वाले हैं। ये जो 30-30, 35-35 सीटों पर लड़ने वाले लोग हैं, ये अब हमको चुनौती नहीं दे सकते। इनका समीकरण केवल और केवल जातीयता, सांप्रदायिकता है। हमारा समीकरण विकास है, हमारा समीकरण राष्ट्रवाद है, हमारा नारा राम मंदिर है, हमारा नारा धारा 370 का जो हमने वादा किया था वो पूरा किया है। हमने उत्तर प्रदेश में सुशासन दिया है, हमने मुख्तार अंसारी की गुंडागर्दी खत्म की है, हमने अतीक अहमद की गुंडागर्दी खत्म की है, हमने बलात्कारियों को जेल में पहुंचा है, हमने गुंडों को थानों में आकर के समर्पण करने के लिए मजबूर किया है, हमने उत्तर प्रदेश को सुरक्षित प्रदेश बनाया है, हमने उत्तर प्रदेश को विकासशील प्रदेश बनाया है, हमने उत्तर प्रदेश को सड़कों का ढांचा खड़ा करने वाला। गठबंधन से बीजेपी को नुकसान नहीं होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? नहीं, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? हमको इसलिए नुकसान नहीं होगा कि यहाँ पर जहाँ जहाँ ये सपा है, सपा का जो थोड़ा बहुत जो है, एक वर्ग को, एक जाति को लेकर के कोई राजनीति नहीं कर सकते। दोनों ही लोग एक एक जाति को लेकर के बहुत बड़े सपने देख रहे हैं। किसी की जाति उत्तर प्रदेश में है, बहराइच में है, किसी की जाति यहाँ पर है, लेकिन उस जातियों में, दोनों में जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो हमारे साथ हैं, जो योगी की योजनाओं को स्वीकार करने वाले लोग हमारे साथ हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा शौचालय बने जिनको घरों में, वो हमारे साथ हैं, जिनको हमने कोरोना काल में भूखे नहीं मरने दिया, करोड़ों करोड़ों लोगों को राशन देने का काम किया, वो हमारे साथ हैं। इनके साथ कौन है? तो इनके साथ इनके नेता हैं, और नेताओं के पापा हैं, नेताओं की बेटे हैं। क्योंकि चुनाव नज़दीक है और आप क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं और क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी भी हैं, ऐसे में प्रत्याशियों की दावेदारी भी आपके पास में आ रही है। अब हम सिर्फ मथुरा की बात करेंगे आपसे। मथुरा में 5 सीट पर भाजपा वही प्रत्याशी रखने जा रही है या फिर कुछ बदलाव भी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व वो इन चीज़ों को तय करता है, और जो हमारा संसदीय बोर्ड है भारत के अंदर, जो केंद्र पे दिल्ली में, वो इस चीज़ों को तय करता है। कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर कुछ चीज़ें हमारी परिवर्तन होने वाली हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद एक जो विशेष परिवर्तन आपको देखने में आया होगा कि हम एक साथ, उससे पहले हम वर्षानुवर्ष तक इस प्रदेश के अंदर सत्ता में नहीं थे, तो हमने उस समय आते समय एक बार जब हम बहुमत से आए तो हमारे पास सब प्रकार के कार्यकर्ता थे। आज भारतीय जनता पार्टी का ढांचा, भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क बूथ समिति तक, पन्ना प्रमुख तक इतना सुदृढ़ हो चुका है कि हम अपने श्रेष्ठ कार्यकर्ता को, जैसा हमने सारे उपचुनाव में दिखाया है, तो इस बार जहां पर उचित होगा, जहां पर हमारा श्रेष्ठ कार्यकर्ता वह जीत सकता है, हम उस कार्यकर्ता को जिताने का पार्टी काम करेगी। पार्टी के जो अपने वंश, जो हमारे डीएनए में जिनके भाजपा है, जनसंघ है, जिनका संघ की पृष्ठभूमि है, जिन कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम किया है, उनको भी अवसर दिया जाएगा। बहुत अच्छा एक संतुलन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा हमको अपने नेतृत्व पर विश्वास है। अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें और मथुरा में कितनी सीटें भाजपा की इस बार?
मथुरा में हमारी 5 में से 4 सीट थी, इसलिए अब हमारे पास चुनौती एक ही बची कि इस बार हम मथुरा में से 5 सीट जीतने वाले हैं। ये मैं आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको सबके आने कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में हम 350 पार करने वाले हैं, ऐसा हमको अपने काम के आधार पर, अपने नेतृत्व के आधार पर विश्वास है। धन्यवाद सर, हमारे साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के महामंत्री, ब्रज क्षेत्र के कार्यालय प्रभारी और एटा के भी आप प्रभारी हैं नगेंद्र सिकरवार साहब, क्योंकि इस समय चुनाव का दौर है और चुनावी गतिविधियां पार्टी पदाधिकारियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, चुनौतियां भी होती हैं। तो ऐसे में बातचीत में उन्होंने कहा कि 2022 में भाजपा यानी कि 350 प्लस की बात वो कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 350 प्लस सीट लाएगी। मथुरा के आप रहने वाले हैं, क्योंकि मथुरा क्षेत्रीय क्षेत्र में है, तो इसलिए भी हमने विशेष रूप से मथुरा की बात की है। तो मथुरा में पिछली बार 4 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन इस बार 5 का दावा, यानी 5 में से 5 का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनता है और विशेष रूप से मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें फिर आती हैं। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।